हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं 21 मई 2022 के करंट अफेयर्स, जिसमें आपको टॉप 20 करंट अफेयर्स मिलेंगे और इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व्ड? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 20 मई, 18 मई, 17 मई या 21 मई। इसका आंसर है ऑप्शन ए 20 मई। हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ बीज एंड अदर पॉलिनेटर्स इन आवर एनवायरनमेंट। मधुमक्खियां और जो दूसरे फूलों के रस चूसने वाले इंसेक्ट्स हैं, उनके महत्व के बारे में अवेयर करना, क्योंकि ये इंसेक्ट्स हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इस डे को एंटोन जेन्सा के बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिन्हें मधुमक्खी पालन में महारत हासिल थी। उन्हें मधुमक्खी पालन में एक्सपर्ट समझा जाता था। इनका जन्म 20 मई 1734 में हुआ था और इनके जन्मदिन के अवसर पर भी इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 2022 में इस डे को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था और सबसे पहले इस डे को 20 मई 2018 को सेलिब्रेट किया गया था। इस बार इस डे की थीम है बी इंगेज्ड, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसे 16 अक्टूबर 1945 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है और इसके डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द विलियम्स ई कॉल्बी अवार्ड फॉर हिज बुक द हार्डेस्ट प्लेस? किसने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शंस हैं गुन्नर मेडल, आर्थर हेले, डेविड बाल्डासी या वेस्ले मॉर्गन। इसका आंसर ऑप्शन डी वेस्ले मॉर्गन। ये है वेस्ले मॉर्गन जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ये एक ऑथर एंड जर्नलिस्ट है जिन्हें अपने बुक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए इस साल 2022 का विलियम ई कॉल्बी अवार्ड दिया गया है। इस बुक का पूरा नाम है द हार्डेस्ट प्लेस, द अमेरिकन मिलिट्री आर्डरिफ्ट इन अफगानिस्तान पेच वैली। इन्हें इस अवार्ड के साथ साथ $5000 प्राइज मनी के तौर पर दिया गया और ये अवार्ड वॉर्मोंट के नॉर्विक यूनिवर्सिटी इन नॉर्थफील्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और इस अवार्ड को 1999 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, When was National Endangered Species Day observed in 2022? 2022 में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस है 21 मई, 18 मई, 20 मई या 19 मई। इसका आंसर है ऑप्शन सी 20 मई। 20 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। हर साल इस डे को मई के तीसरे फ्राइडे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इसे 20 मई को सेलिब्रेट किया गया। इस बार नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे की 16th एडिशन सेलिब्रेट की गई। इस डे की एम है जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करना। इस डे को सबसे पहले डेविड रॉबिन्सन के द्वारा 2006 में सेलिब्रेट किया गया था और इस बार इस डे की थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान? किस बीमा कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की? आपके ऑप्शंस हैं पीएनबी मेटलाइफ इंडिया, एसबीआई लाइफ, टाटा एआईए या बिरला सन लाइफ। इसका आंसर है ऑप्शन ए पीएनबी मेटलाइफ इंडिया। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने इंडिया की पहली डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है जो फिक्स्ड बेनिफिट आउट पेशेंट एक्सपेंसेस को कवर करेगी और ये डेंटल हेल्थ से रिलेटेड फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करेगी। अपने कस्टमर्स को ये सुविधा प्रोवाइड करने के लिए पीएनबी मेटलाइफ इंडिया ने लगभग 340 डेंटल हेल्थ क्लिनिक के साथ समझौता किया है। पीएनबी मेटलाइफ इसे 2001 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके चेयरमैन है किशोर पोनावालू और इसके एमडी एंड सीईओ हैं आशीष कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द लोक मिलनी स्कीम? इस योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस है महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड या छत्तीसगढ़। इसका आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। लोक मिलनी एक पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम है जिसे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने लॉन्च किया है। इस स्कीम के द्वारा लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी और उन शिकायतों के निवारण के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। पंजाब, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और इसके चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है, Which state will launch India's first state-owned OTT platform? कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? आपके ऑप्शंस है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा या केरला।
इसका आंसर है ऑप्शन डी, केरला। केरला गवर्नमेंट एक स्टेट ओन्ड ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी और इसे 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है सी स्पेस। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा केरला की रीजनल मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएगी। सी स्पेस केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक इनिशिएटिव है, जिसे केरला गवर्नमेंट 1 नवंबर 2022 को लॉन्च करने वाली है। केरला, इसकी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द मैडम तुसाद म्यूजियम बी ओपनड इन इंडिया? मैडम तुसाद म्यूजियम इंडिया में कहाँ खोला जाएगा? आपके ऑप्शन है गोवा, नोएडा, मुंबई या कनॉट प्लेस। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नोएडा। वैक्स म्यूजियम मैडम तुसाद, जिसे इंडिया में फिर से खोला जा रहा है और इसे उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोला जा रहा है। पहली बार इस म्यूजियम को 2017 में दिल्ली के कनॉट प्लेस में खोला गया था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इस म्यूजियम को बंद कर दिया गया और अब फिर से इस म्यूजियम को यूपी के नोएडा में खोला जा रहा है। इस म्यूजियम की डेस्टिनेशन DLF मॉल ऑफ इंडिया होगी, जिसमें लगभग 50 इंडियन और इंटरनेशनल फेमस पर्सनालिटीज जो स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, हिस्ट्री और म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, उनका वैक्स रेप्लिका बनाया जाएगा। और सबसे पहले मैडम तुसाद म्यूजियम को 1835 में लंदन में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द एथलीट हु वॉन गोल्ड एट द विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलीट का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है निखत जरीन, पूजा रानी, मंजू रानी या पूनम खत्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, निखत जरीन। ये है निखत जरीन, जिन्होंने अभी हाल ही में विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने इस गोल्ड मेडल को 52 kg कैटेगरी में जीता है। इन्होंने इस चैंपियनशिप में थाईलैंड के जिटपोंग जुटामास को फाइनल में हराया है और ये चैंपियनशिप टर्की के इस्तांबुल में आयोजित की गई है। इस जीत के साथ निखत जरीन 5वीं इंडियन वीमेन बॉक्सर बन चुकी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL और लेखा केसी ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द 41st एडिशन ऑफ हुनर हाट बिगिन? हुनर हाट का 41वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है नोएडा, न्यू दिल्ली, आगरा या पटना। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आगरा। हुनर हाट के 41वें संस्करण को माइनॉरिटी अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने इनॉग्रेट किया है और इसे आगरा में आयोजित किया गया है। हुनर हाट के द्वारा एक तरह के रोजगार के अवसर दिए जाते हैं, जिसमें आर्टिसियंस, क्राफ्ट्समैन और ट्रेडिशनल कुकिंग एक्सपर्ट्स को ये अवसर दिए जाते हैं, जिससे ये अपना स्टॉल वहाँ लगाते हैं। इस हुनर हाट में 32 स्टेट्स और यूटीज की लगभग 800 आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन में पार्टिसिपेट किया है और ये हुनर हाट 12 दिन के लिए आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, PN वासुदेवन रिसेंटली रिजाइंड एज MD एंड CEO ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक? PN वासुदेवन ने हाल ही में किस छोटे वित्त बैंक के MD और CEO के पद से इस्तीफा दिया? आपके ऑप्शन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक या इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये इक्विटास के फाउंडर हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में 2007 में स्टार्ट की थी और फिर इस इंस्टीट्यूशन को 2016 में स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिससे अभी हाल ही में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ट्रेनर एयरक्राफ्ट विच वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रिसेंटली। भारत के पहले स्वदेशी प्रशिक्षक विमान का नाम बताइए जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आपके ऑप्शन है चेतक, HAL रुद्र, हंसा NG या HAL ध्रुव। इसका आंसर ऑप्शन सी, हंसा NG। हंसा NG 2 सीटर वाली एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसे CSIR NAL द्वारा डेवलप किया गया है और इसे चालकेयर के DRDO एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज पर टेस्ट किया गया है। इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को विंग कमांडर KV प्रकाश और विंग कमांडर NDS रेड्डी ने फ्लाइट किया था, जिसकी स्पीड रेंज 60 to 70 नोट्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, S&P slashed India's growth forecast to dash for 2022 to 23। S&P ने 2022 से 2023 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया? आपके ऑप्शन हैं 7.8%, 7.3%, 6.5% या 8.1%। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7.3%। S&P ग्लोबल रेटिंग ने 2022 से 2023 के लिए इंडिया की ग्रोथ 7.8% से घटाकर 7.3% कर दिया
और इसका कारण है रसिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से इंडिया की इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गई है और इस वजह से इसने इंडिया की ग्रोथ रेट घटा दी है। S&P ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन एक अमेरिकन कॉर्पोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Saudi tourism signed an MOU with Dash to boost tourism in Saudi Arabia. सऊदी अरब में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सऊदी पर्यटन ने किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस है मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, ईज माई ट्रिप या booking.com। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ईज माई ट्रिप। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी और ईज माई ट्रिप ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के द्वारा दोनों टूरिज्म सेक्टर को फायदा होगा, जिससे इन दोनों को अपने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, जिसके द्वारा ये वेरियस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे और एक क्वालिटी टूरिज्म एक्सपीरियंस को डेवलप करेंगे और सऊदी अरेबिया अपने पर्यटन क्षेत्र को इंडिया के मार्केट तक भी बढ़ाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिकेटर बिकेम द फर्स्ट बांग्लादेश बैटर टू स्कोर 5000 रन्स इन टेस्ट मैचेस? कौन सा क्रिकेटर टेस्ट मैचों में 5000 रन बनाने वाला पहला बांग्लादेश बल्लेबाज बना? आपके ऑप्शन है तमीम इकबाल, हबीबुल बसर, साकिब अल हसन या ऑप्शन डी मुशफिकर रहीम। इसका आंसर है ऑप्शन डी मुशफिकर रहीम। बैटर मुशफिकर रहीम बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 5000 रन टेस्ट मैच में पूरे किए हैं। ये अचीवमेंट इन्हें 22 साल बाद मिला और इसके साथ ही मुशफिकर रहीम इस गोल को अचीव करने वाले वर्ल्ड के 99th क्रिकेटर बन चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ₹1500 पर एकड़ इंटेंसिव फॉर फार्मर्स? किस राज्य कैबिनेट ने किसानों के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है पंजाब कैबिनेट, राजस्थान कैबिनेट, हरियाणा कैबिनेट या बिहार कैबिनेट। इसका आंसर ऑप्शन ए पंजाब कैबिनेट। पंजाब कैबिनेट ने किसानों के लिए 1500 रुपये पर एकड़ के इंसेंटिव को मंजूरी दी है, जिसके द्वारा डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक के द्वारा अनाजों को बोया जाएगा। इस टेक्निक के द्वारा अनाजों को मशीन की मदद से खेतों में ड्रिल करके लगाया जाएगा और इसके लिए पंजाब कैबिनेट ने 1500 रुपये पर एकड़ किसानों को मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स रैंक्ड डैश ऑन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022। भारतीय वायुसेना विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में कौन से स्थान पर है? आपके ऑप्शन है 5th, 3rd, 4th या 6th। इसका आंसर ऑप्शन बी 3rd। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2022 में इंडिया 98 देशों में से तीसरे स्थान पर आई है, जिसकी दुनिया भर में पावर स्ट्रेंथ 3rd पोजीशन पे है। इंडिया ने चाइनीज एविएशन बेस्ड आर्म फोर्सेस, जापान एयर सेल्फ प्रिजर्वेशन पावर, इजरायली एविएशन बेस्ड आर्म फोर्सेस और फ्रेंच एयर एंड स्पेस पावर को सरपास किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस लिस्ट में टॉप 3 एयर फोर्सेस हैं यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्सेस, दूसरा है रशियन एयर फोर्सेस और तीसरा है इंडियन एयर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द स्टार्टअप ब्रिज अलॉन्ग विथ इंडिया एट इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट 2022? किस देश ने हाल ही में आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के साथ स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ किया? आपके ऑप्शन है मालदीव, भूटान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या नेपाल। इसका आंसर ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल और यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के अब्दुल्ला बिन तक अलमारी ने इस ब्रिज स्टार्टअप को लॉन्च किया है, जिसका नाम है इंडिया यूएई स्टार्टअप ब्रिज। इसे महाराष्ट्र के मुंबई में इंडिया यूएई इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट 2022 में लॉन्च किया गया है और इस समिट के टैगलाइन है ओपननेस, अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्बन एयरपोर्ट फॉर ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स इज लोकेटेड? ड्रोन और उड़ने वाली कारों के लिए विश्व का पहली शहरी हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है ओसाका, कोवेंट्री, मोकचाओ या समारा। इसका आंसर है इंग्लैंड के कोवेंट्री। कोवेंट्री सिटी काउंसिल और अर्बन एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक यूके बेस्ड स्टार्टअप के लिए पार्टनरशिप की है, जिसमें वर्ल्ड की पहली अर्बन एयरपोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रिक ड्रोन्स और फ्लाइंग कार्स उड़ाए जाएंगे और इस एयरपोर्ट को इंग्लैंड के कोवेंट्री में बनाया जाएगा। Next question is, as per the DPIIT recent data, the wholesale price index inflation rate at dash in April 2022. DPIIT के डेटा के अनुसार अप्रैल 2022 में थोक मूल्य सूचकांक का मुद्रास्फीति दर क्या है? आपके ऑप्शंस है 15.08%, 13.12%, 10.74% या ऑप्शन डी 12.89%।
इसका आंसर है ऑप्शन ए 15.08%। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डेटा के अनुसार इंडिया के होलसेल प्राइस इंडेक्स अप्रैल 2022 में 15.0% रही और ये रेट लगभग 30 साल के उच्च स्तर पर है। इससे पहले इस डेटा के अनुसार अप्रैल 2021 में ये रेट 10.7% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द CCI अप्रूव द मर्जर ऑफ कोविशील्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड विथ विच कंपनी। हाल ही में CCI ने किस कंपनी के साथ कोविशील्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के विलय को मंजूरी दी। आपके ऑप्शंस हैं भारत बायोटेक लिमिटेड, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, बाइकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड या ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। इसका आंसर है ऑप्शन सी बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविशील्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को बायोकॉन बायोलॉजिकल्स लिमिटेड के साथ विलय करने की मंजूरी दी। इस मर्जर में कोविशील्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बायोकॉन बायोलॉजिक्स की 15% इक्विटी एक्वायर करेगी और कोविशील्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसके CEO हैं अदर पूनावाला। सो गाइज ये थे 21 मई 2022 के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था किस टीम ने चीन को हराकर ऊबर कप 2022 जीता। इसका आंसर था साउथ कोरिया। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज किस रेलवे जोन ने नवदूत नामक बैटरी से चलने वाले दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव का विकास किया है। आपके ऑप्शंस हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे या नॉर्थर्न रेलवे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मंडे को डेली करेंट अफेयर्स के सीरीज में, जिसमें मैं संडे और मंडे के करेंट अफेयर्स दोनों को कवर करूंगी और इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।